रीवा जिले में बिना पर्याप्त संसाधनों के संचालित हो रहे निजी कॉलेजों पर अब उच्च शिक्षा विभाग की सख्ती देखने को मिलेगी। विभाग ने चेकलिस्ट के आधार पर इन कॉलेजों की जांच कराने का निर्णय लिया है। अब भूमि, भवन, फैकल्टी और अन्य सुविधाओं का सत्यापन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग ने रीवा सहित प्रदेश भर के उन निजी कॉलेजों की जांच शुरू कर दी है जो बिना पर्याप्त संसाधनों के चल रहे हैं। इन कॉलेजों की मान्यता और संचालन प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। अब शासन के निर्देश पर इन कॉलेजों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार जांच रिपोर्ट आने के बाद फर्जी तरीके से संचालित कॉलेजों की मान्यता रद्द हो सकती है। वहीं जो कॉलेज तय मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे उन्हें सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जांच में कितने कॉलेज मानकों पर खरे उतरते हैं और कितनों पर गाज गिरती है। उच्च शिक्षा विभाग की सख्ती से शिक्षा की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ेगा, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। क्या मोटिव रहेगा इसका? ये जांच मैं कॉलेज जो सरकारी कॉलेज है और प्राइवेट कॉलेज जितने भी यूनिवर्सिटी एडिक्शन में है, मैं 15 फरवरी के पहले पहले एडमिशन स्टार्ट करूंगा। शासन की ये मंशा है कि वहां पर हम लोग जाएं, हमारी टीम जाए, वहां देखे कि जो पैरामीटर्स हैं किसी भी कॉलेज को, महाविद्यालय को संचालित करने के लिए वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उनके पास स्टाफ है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर नहीं है उनके पास ये पैरामीटर्स में वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो शासन के मंशा के अनुरूप हम लोग निरीक्षण करने जा रहे हैं बहुत जल्दी सभी कॉलेजों का, और जो उनसे हम जब संबद्धता देते हैं उनसे, तो हम एक सशक्त संबद्धता देते हैं कि इतने महीने में आपको ये इसके जो पैरामीटर्स हैं उसको फुलफिल करना पड़ेगा, और उनसे एक हम एफिडेविट लेते हैं। तो हम उस एफिडेविट के आधार पर उनकी जांच करेंगे कि आपने एफिडेविट दिया है तो आपने इसमें कार्रवाई की कि नहीं की, जो आपके महाविद्यालय में कमियाँ थी। तो अगर उनमें वो फुलफिल नहीं करेंगे महाविद्यालय, तो निश्चित ही नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, बिल्कुल। उनके पास एक महाविद्यालय खोलने के लिए सबसे पहले तो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, खेल का मैदान होना चाहिए, लैब होना चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए लाइब्रेरी में। तब इन सब शर्तों के आधार पर महाविद्यालय खोला जाता है, उनको अनुमति दी जाती है। किराए के मकान की तो अभी हमको सूचना नहीं है कि किराए के मकान लेके वो चला रहे हैं, लेकिन हम इसका भी देखेंगे समिति में कि का जो भवन है वो है कि नहीं है, इसका भी सब पूरे जो पैरामीटर्स हैं उनको हम विधिवत उनका निरीक्षण करेंगे और निश्चित की जाएगी, निश्चित नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर उसको वो फुलफिल नहीं करते हैं।